हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो श्रीवैष्णवभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारम्भाम् श्रीरामानन्दाय मध्यमान् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास। जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री चरणन को वास। मनोजवं मारुतितुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीराम दूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी वल्लभ सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। पावन राधे तेरो नाम। जय बरसानो जय नंदगांव। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय सिया राम जय जय हनुमान।
श्री गुरु रामानंद भगवान। जय गौ माता जय गोपाल। भक्त वसल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय जय राम। 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 श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधे लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीनाथ भगवान की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, श्री मल्लुकदास जी महाराज की, श्री पहाड़ी बाबा महाराज की, श्री भक्तमाली बाबा महाराज की, अष्ट सखियन की, अष्ट सखान की, ब्रज धाम की, गैवर वन की, और सांकरी की, सदगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हरि शरणम। भक्त वत्सल करुणा वत्सल श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा से हम सब ने पहले भाग में, राधा सप्तशती के पहले भाग में, ब्रज भूमि के लिए बसंत देव शास्त्री जी के हृदय में तड़प लगना, उस साधुओं के पास जाना, ये भाग हमने श्रवण किया। अब मन में वृंदावन धाम की इतनी उत्कंठा उनके हृदय में हो गई कि वो एक पल भी वृंदावन धाम के बिना नहीं रह पा रहे थे। सोचते सोचते जब उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा तो एक साधुओं के झुंड में विरक्त साधु अखंड बभूत रमाए हुए गंगा तट पर ओम नमः शिवाय नाम का निरंतर जाप करते हुए वहां बैठे हुए थे। बसंत देव शास्त्री जी उन साधुओं के पास जाकर के साक्षात दंडवत प्रणाम करी। यतिराज शिव जी के समान उनका वेशभूषा अखंड बभूत रमाए हुए, माथे पे जटा, बैठे हुए उनके श्री चरणों में उस बसंत देव नाम के शास्त्री ने प्रणाम किया और उन्होंने कहा, प्रभु हे संत भगवान, मेरे मन में वृंदावन धाम के वास की बहुत उत्कंठा जग रही है। आप कृपा करके मुझे ऐसा साधन बताइए जिसे मुझे वृंदावन धाम का तुरंत वास मिले। ऐसा उनके मन में बड़ा तीव्र गति से उन्होंने साधु से ये भाव पूछा, आप मुझे कृपा करके वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। संत के पास कभी भी कहीं ब्रज में धाम या कहीं भी कोई कार्य, भगवान से संबंधित कुछ भी काम हो तो हमें संत से ही पूछना चाहिए। अब मोही बा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। बोलो, अब मोही भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलही नहीं संता। अब मोही भा भरोसे हनुमंता,
भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जब तक हरि की कृपा नहीं हो तो संत जीवन में नहीं मिलते। अब दो प्रकार से संत मिलते हैं। जब आप स्वयं संत के पास चल के जाओ तो समझ लो तुम्हारे पुण्य से तुम संत के पास जा रहे हैं। जब तुम स्वयं किसी संत के पास जाओ दर्शन करने तो समझ लो अब तुम्हारे पुण्य उदय हो गए। और जब संत तुम्हारे पास आ जाए तो अब मोही बा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। इसी प्रकार बसंत देव शास्त्री जी ने उस शिव दूत अखंड बभूत रामायण संत से पूछा कि मुझे वृंदावन जाने की ऐसी कोई आप आज्ञा कर दीजिए। संत यतिराज थे, उन्होंने सुनकर उत्तर दिया, या तो संत से पूछो मत और पूछो तो उसकी आज्ञा पालन करो। तेनापि सहसा प्रोक्तम तंत्रवासूति दुष्करः, ये दोष दर्शिनो धामनि वासदापि पतिंते। हे वसंत देव शास्त्री, हे ब्राह्मण, तूने वृंदावन जाने की आज्ञा तो तू मांग रहा है, लेकिन वृंदावन जाने के लिए तुझे मैं जैसा बताऊं वैसे वहां की रहनी है। वसंत देव जी ने बताइए संत कैसे वहां रह सकते हैं कि वहां जाकर धाम में और धाम में रहने वाले किसी जीव जड़ चेतन, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, उनमें दोष नहीं देखना। जो है वृंदावन धाम, ये दोष दर्शिनो धामनी, वहां पे धाम में दोष नहीं देखना। अभी बाबू एक संत थे गौड़िया संप्रदाय के, उनका अभी शरीर शांत हुआ। हमारे गुरुजी ने, बहुत अच्छे नाम जापक थे। अभी चतुर्मास में उनका, ज्यादातर संतों का गुरुजी करते ही है चतुर्मास में, अब की बार संतों का कईयों का उनका तिरुभाव उत्सव मनाया गया। तो एक उनसे कोई वैष्णव उनके दर्शन के लिए आया तो बोले बाबा बहुत गंदगी है वृंदावन में। तो बोले अरे राम 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 राम। अरे बाबा सीवर का ढक्कन वृंदावन में था, वो गंदगी बाहर निकल रही थी। अरे बाबा देखो मल में पैर सड़ गया, बहुत गंदी है। अरे बाबा वृंदावन तो बहुत गंदा है। अरे राम राम, तूने मैंने ये क्या सुन लिया? अरे तू भक्त, तेरे को कोई उसको भगा दिया और खुद जाकर के उसका चलना मत लिया। ये कोई 10-20 हजार साल, अभी 2 साल पहले की बात। अपनी मतलब उनसे एक बार राधा वल्लभ, गौड़िया संप्रदाय राधा वल्लभ के चरनामत उनसे लेने में बिखर गया, तो उन्होंने किसी की लघु शंका, जहां सब करते हैं, उस लघु शंका की चरनामत के लघु शंका के छींटे मारे। धाम में कभी भी दर्शन नहीं देखने। एक पद है, ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी, ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी, ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी, ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी। बिथुनी यानी गली। ब्रज में कैसे रहो? ब्रज में बसने की गली है। साधुन के पनवाड़े चुन चुन, उधर भरत सब सीनी। साधुन के पनवाड़े, साधुन के द्वार पे जाकर, ब्रजवासियों के घर पे जाके, उनके द्वार पे जाके उनके टुकड़ा। वृंदावन में आके होटल, पहले हम आने से पहले होटल देखेंगे, बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, बढ़िया रहना कहाँ मिलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी वहां जा करके। अरे भाई तुम धाम में आ रहे हो, ठाकुर जी के भरोसे आ रहे हो कि
किसी होटल वाले के भरोसे आ रहे हो। ऐसे बसिए ब्रज की बिथुनी, वृंदावन रहने का ये तरीका। परंतु ब्राह्मण को संतोष, अब ब्राह्मण ने सुन ली, बाबा ने बता दी भाई वहां जाके दोष मत देखना किसी के अंदर, परंतु ब्राह्मण के संतोष जो भी उसके मन में चल रहा था, एक श्लोक में महात्मा ने उसको संतोष कर दिया, उसको संतोष हो गया। जो अब संत बेहतर है, वहां रहना भी जरूरी है। वृंदावन में तो कैसे रहना चाहिए? एला लवंग पुण्यादि प्रसादम प्रददो स्वयं त्वरावनाथ विप्रसो निसायाम प्रतिस्ततः। जो साग पात के, जो वहां जाके जिसकी जीभ चटोक रही हो, वृंदावन में वास ना करें। आजकल तो सब वृंदावन में चाट पकौड़ी खाने के लिए आते हैं, पर वृंदावन में वास करने का तरीका है जो साग पात के आहार से संतुष्ट हो, जो ठाकुर जी को भोग लग जाए, जो हमारे ठाकुर जी प्रसाद पाए, वही हमें पाना है। चाहे हम मर जाएं, चाहे यहाँ पे आके हमारा शरीर छूट जाए, पर ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जो हमारे ठाकुर जी को भोग नहीं लगता हो। जो हमारे ठाकुर जी आरोगे वही हम आरोगे, चाहे हमको कितनी भी भूख लग रही हो। और यहाँ करके साग पात जो सहजता से मिल जाए। हमारे गुरुजी ने एक बात बोली, हनुमान जी, जो सहजता से आ जाए, बिना मांगे जो आ जाए, उसी में अपना जीवन निर्वाह करना और किसी से कुछ मांगना मत। तो वो ही संत कह रहे हैं, साग पात के आहार में जो संतुष्ट रहे वो ही श्री वृंदावन का वास करे। उनके आश्चर्य भाग्य को देखकर इस ब्रह्मा आदि देवता भी वृंदावन वास के लिए लालायित रहते हैं। यह सुनकर ब्राह्मण के मन में श्री वृंदावन जाने की और भी इच्छा उठ गई, क्योंकि उसने भाई वृंदावन की महिमा ऐसी संत के मुख से, तो उसके मन में और भी ज्यादा इच्छा उठ गई। तब उस यतिराज ने अपने कमंडल में से उसको लौंग, सुपारी, इलायची और पान की बीड़ी प्रसाद में दी। ब्राह्मण वहां जाने के लिए इतना उतावला था वृंदावन के लिए, रात्रि में ही उसने वहां से प्रस्थान कर गया। और वो मन ही मन में संकल्प कर लिया कि अब स्वयं श्री नंद गोपाल से श्री वृंदावन वास के लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि उसके घर में गोपाल जी की सेवा थी। और गोपाल का स्मरण करते करते बड़े वेग से वो आगे बढ़ने लगा। अब ब्राह्मण गंगा तट से कहा गया, यमुना तट। पहले था गंगा तट, कौन? बसंत शास्त्री। अब वो आ गया यमुना तट, और गंगा तट से आ गया यमुना तट। और यमुना का तट पे आकर के देखो, यमुना बहुत है, दिल्ली में भी यमुना है, हरियाणा में भी यमुना है, प्रयागराज में भी यमुना है, लेकिन हमारे ब्रज का एक पद है, आस अब करते हैं दास श्री यमुने की, आस अब करते हैं दास। अब यमुना की आस कर रहा है दास कि हे यमुना जी, आप मुझे अपने पास में रखो। यमुना जी कह रही है, कहाँ रखूं भाई? यमुना जी तो बहुत है, हरियाणा, दिल्ली, प्रयागराज, पता तो बोल रही है, जहां रसिक वर रसिकनी राधा, जहां राधा हो, रसिक और राधा और कृष्ण हो, जहां रसिक वर रसिकनी राधा, नृत्य करत नित रास, आस अब करत है दास। यमुना जी, ऐसा वास दो जहां, और ऐसा वास तो वृंदावन में ही है। हरियाणा में वृंदावन है नहीं, क्योंकि ये वृंदावन धाम कोई ब्रज भूमि, जब ठाकुर जी जब ब्रज गोलोक से ब्रज में प्रकट होने के लिए इच्छा हुई, जब सब देवता
ठाकुर जी के पास गए। गर्ग संहिता में लिखा हुआ है कि सब देवताओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना करी कि आप ब्रज में प्रकट हो, तो ठाकुर जी तैयार हो गए। तो राधा रानी को कहा कि चलो आप भी ब्रज में। तो राधा रानी ने कहा मैं वहां नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? जहां गोवर्धन पर्वत नहीं, जहां जमुना नहीं, जहां वृंदावन नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती। तो ठाकुर जी ने कहा तो अब क्या करें? तो सबसे पहले श्री लाडली जी ने कहा कि मैं वृंदावन धाम आप प्रकट करो, पर एक ऐसा सुंदर पर्वत प्रकट करो जिसमें हजारों शिखर हो। शिखर समझते हो? मंदिरों के ऊपर जो शिखर होते हैं, हजारों शिखर हो, लताएं हो, उसमें अनेक प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हो और अनेक झरने बह रहे हो। ऐसा पर्वत बनाओ, उस पर्वत में मैं निवास करूंगी जहां हम नित्य रास रचाएंगे। अब ठाकुर जी, श्री जी के हृदय में इच्छा हुई। श्री जी का मनोरथ, मनोरथ बोलते हैं इच्छा को। आप लोग बोलते हो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इच्छा को? फरमाइश भी बोल देते कोई, पता नहीं। परंतु श्री जी वैसे संत स्वभाव में एक वैष्णव को बोलते हैं मनोरथ। श्री जी के मन में ऐसा मनोरथ आया कि इतना सुंदर गोवर्धन हो जिसमें मैं बैठ के आपके साथ रास रचाऊं। अब ठाकुर जी बहुत देर तक चिंतन करते रहे कि ऐसा तो कोई है ही नहीं। उन्होंने काफी देर चिंतन करते करते जब उन्हें कुछ नहीं सुझाव पड़ा, तो ठाकुर जी के नेत्र भाई कमल नयन है। उन्होंने अपने नेत्रों से जैसे ही अपने हृदय की तरफ देखा तो हृदय में से एक बहुत बड़ी ज्वाला निकली और देखते देखते वो ज्वाला आप समझो विशाल पर्वत के रूप में बदल गई। अब वो इतनी बदल गई, वो रुक ही नहीं रहा था। वहां सब भग गए, गोपियां भग गई, सब भग गई कि ये क्या है। जब ठाकुर जी ने उसे ताड़न लगाई, उसको डांट लगाई, ए रुक जा, जब वो रुक गया थमना, वही गोवर्धन पर्वत है। तो ठाकुर जी के हृदय से कोमल गोवर्धन पर्वत प्रकट हुआ और उसको प्रकट करने की इच्छा राधा रानी के हृदय में हुई। अब ऐसे ही बसंत देव शास्त्री के हृदय में कई मास बीत गए। मेरी प्रार्थना, वो ब्राह्मण गंगा तट से जमुना तट आ गया, उसने वहां स्नान किया और शीघ्रता पूर्वक देवताओं और ऋषि और पितरों का उसने तर्पण भी किया यमुना जी में। एक बार यमुना जी का जो स्नान कर ले तो कभी उसको यमराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा, ऐसे शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन यमुना जी में, गंगा जी में स्नान करने के भी नियम है। जैसे आपकी भाषा में बोलो तो फ्रेश होना, तो सुबह फ्रेश होकर के स्नान करके गंगा जमुना में स्नान करना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो वो ब्राह्मण ने तर्पण किया, फिर वृंदावन जाने का उसने विचार किया। इतने में ही आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी बहुत सुंदर है। भाविता कार्य सिद्धि श्री राधा चरणांतिके गोपालो नानुकुलेस्त गुना विप्रेति दिन्यता महा। अरे बसंत देव शास्त्री, अरे ब्राह्मण यहां से बरसा ना जा, वृंदावन मत रे। आकाशवाणी हुई, अरे ब्राह्मण बरसा ना जा, यहाँ वहां श्री राधा के चरणों के निकट जाने पर तेरे कार्य की सिद्धि होगी, तेरी इच्छा पूरी होगी। श्री गोपाल जी इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं हैं। आकाशवाणी हुई कि ठाकुर जी तेरे से गुस्सा हैं, तू तो राधा रानी के पास जा, इस बात पर विचार करो। यह सुनकर ब्राह्मण विस्मित हो गया। मैं आया तो वृंदावन गोपाल जी के बल पे, लेकिन भविष्यवाणी हो रही है कि बरसा ना जाओ, गोपाल जी तेरे से गुस्सा है, राधा रानी तुझसे प्यार करेगी। अब ब्राह्मण सोचा कि आया तो ठाकुर जी के लिए, भविष्यवाणी हो रही है राधा रानी के पास जाने के लिए, क्या चक्कर है। नंददास जी का एक पद है, कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली,
राधा रानी कह रही है। जो राधा रानी एक घड़ी एक पल श्री कृष्ण को नहीं छोड़ती, वही राधा रानी कह रही है। कृष्ण नाम जब ते श्रवण सुनोरी आली, और भूली री भवन में तो बावरी भैरी। जब से मैंने, सखी को कह रही है राधा रानी, कि जब से मैंने श्री कृष्ण का नाम सुना है, मैं मेरे घर भवन भी भूल गई और बावरी भई। भर भर आवे नैन चितहूं पड़े ना चैन, भर भर आवे नैन चितहूं पड़े ना चैन, मुकहूं पड़े ना बैन, तन की दशा कछु और ही। अब मेरे से कुछ बोला भी नहीं जा रहा है, मेरी तन की दशा भी नहीं है। कब से? जब से श्री कृष्ण को देखा है। नंददास प्रभु जाके श्रवण सुनत यह गति, माधुरी मूरत कीनो कैसी गति धैरी। ऐसी स्थिति राधा रानी की कि एक पल एक घड़ी भी ठाकुर जी के बिना नहीं रहती है। और वही लाडली जी, अब सुनना, रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर बात। वही राधा रानी जब कोई दीन पुकारता है ना, किसी कोई भी, अपने ठाकुर जी को भी त्याग देती है उस दीन के लिए। कोई अपना दीन जो बिल्कुल दीन है, वो अपने ठाकुर जी को भी त्याग देती है उस दीन के लिए। एक पद है, करुणा की भंडार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार। दीनन सुनी पुकार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार। इतनी दयालु लाडली जी कि यदि कोई एक बार भूल से भी राधा कह दे तो तुरंत अपने ठाकुर जी को भी भूल के उस दिन की पुकार सुन लेती हैं। तो क्यों ना सुने। 64 कला संपूर्ण फिर भी भोरी की भोरी, करुणा की भंडार किशोरी मोरी, करुणा की भंडार। एक पद में कहा गया है, श्री राधा सी स्वामनी जाके, कमी कौन बात की ताके। जिसको श्री राधा सी स्वामिनी मिल गई, राधा रानी मिल गई, उसे किसी बात की कमी नहीं हो सकती जीवन भर। श्री राधा सी स्वामिनी जाके, कमी कौन बात की ताके। बंसी में जाको जस गावे, निरख निरख नैनन सचुपावे। ललिता जी जाके अग्रसर, परिकर को सब विधि पोखन कर। ऐसी लाडली जी। एक बार गलती से एक रसिक हुए हरिश्चंद्र जी, उनका एक पद है, हमारे ब्रज की रानी राधे, हमारे ब्रज की रानी राधे। हमारे ब्रज की रानी कौन है? राधे। और नाम उचारट से पहले ही काटे सब बाधे। ना पहले तुम जाओ, पुकारो मत, तुम्हारे नाम रा कहते ही तुम्हारे सारे बंधन राधा रानी समाप्त कर देगी। आज यहीं तक सत्संग करेंगे, सब कीर्तन करेंगे।
राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा श्री 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 राधा 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 श्री 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 राधा श्री लाडली लाल की सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।